वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नवंबर महीने के असाइनमेंट, इंग्लिश असाइनमेंट के बारे में। प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझेंगे और क्वेश्चन क्या लिखना है इसको आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये लिखा हुआ है बच्चों, और इसके नीचे में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्नों को उत्तर देना है। यह आपके पार्ट से है, 3 नंबर का प्रश्न है। 2 प्रश्न आपको बनाना है, 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न बोला, राइट What does Louis like and does not like about school and teacher? हम लोगों ने ऑटिज्म वाला जो लेसन पढ़े हैं, एक बच्चा है वो अपने टीचर को पत्र लिखता है। हाँ, तो वह बच्चा क्या पसंद करता है स्कूल के बारे में, और क्या शिक्षक के बारे में क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न बोला, व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव? लुई नाम के लड़के को क्या समस्या थी? ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया लुई को स्कूल और शिक्षक के बारे में क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और दूसरा प्रश्न बोला, लुई नाम के लड़के को क्या समस्या थी। दूसरा प्रश्न ये बोलता है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए आपको इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स जो पोएम है, उस पोएम से ये नीचे दिए गए पंक्तियों को भरना है। खालिस्तान दिया हुआ है, उसको पढ़ो, पोएम को देखो और उसे खालिस्तान को भरो। जैसे कि पहला बोला, सम बॉयज यूज्ड बैड वर्ड्स अबाउट द चिल्ड्रन एंड डिस्टर्ब द बॉयज प्लेइंग एट द बैकयार्ड, द पोएट कॉल्ड देम। देखिए, कुछ लड़के हैं, यहाँ पे दिखा है, कुछ लड़के हैं वो कुछ बच्चों को परेशान करते थे और उन्हें डिस्टर्ब करते थे। प्लेइंग द बैकयार्ड, जो बच्चे पिछले आंगन में खेलते रहते थे तो उन्हें कुछ लड़के आकर के परेशान करते थे। तो इस पाठ में कवि ने उन लड़कों को क्या कहा है, ये खालिस्तान में भराएगा। दूसरा बोला, इन द लाइन ऑफ द पोएम सम नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ हर स्पेशल ट्यूब मीन्स। इस पाठ में कहा गया था कि कुछ लड़कों को, कुछ लोगों, कुछ बच्चों को स्पेशल ट्यूब, कुछ विशेष नली की सांस लेने के लिए कुछ विशेष नली की आवश्यकता पड़ती है। तो वो स्पेशल ट्यूब, विशेष नली का मतलब क्या होता है, ये हो गया। तीसरा बोला, इन द पोएम ऑफ ब्लैंक वर्ड इज़ यूज्ड फॉर लुका छिपी एंड छुपा छुपाई। आप इस पोएम में आपने जो शब्द पढ़ा है जिसका अर्थ लुका छिपी या छुपन छुपाई होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये हो गया तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मैंने ये नोटिस करवाया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल है। तीसरा प्रश्न बोला, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी। आप हैं वो सांस्कृतिक सचिव हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के सचिव हैं ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के। राइट ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर क्विज कंपटीशन टू बी हेल्ड 15 दिसंबर 2020। आप अपने स्कूल के सांस्कृतिक सचिव हैं और आपको नोटिस बोर्ड में ये नोटिस लिखना है, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में, कि जो छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, इस क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम दे दें, जो प्रतियोगिता 15 दिसंबर 2020 को होने वाली है। तो ये हमारा नोटिस लिखने का है, नोटिस जैसे मैंने बताया था। और चौथा प्रश्न बोलता है, यू आर कृतिका या करण। आप लड़के हैं तो करण लिखेंगे, लड़की हैं तो कृतिका लिखेंगी। तो यू आर कृतिका और करण, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक एंड लॉकडाउन योर फादर इज़ फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। आप कृतिका या करण हो, आपका परिवार है वो कोरोना के इस महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में आपके पिता हैं वह फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब होता है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीस कंसेशन। तो अपने प्रिंसिपल से, अपने प्राचार्य से एक आवेदन लिखिए फीस माफ़ी के लिए आप ये पत्र लिखेंगे, शुल्क माफ़ के लिए। ये चौथा हो गया, एप्लीकेशन लिखना है। पांचवा बोला, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। नीचे जो दिया गया है प्रश्न,
और उसके साइड में वर्ब क्रिया जो दिया गया है वो ब्रैकेट में दिया गया है, तो उसका इन्फिनेटिव या फिर जिरंड या फिर पार्टिसिपल, वर्ब का एनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब को देख के आपको इस खाली स्थान में भरना है, आपको सही फॉर्म को भरना है। तो पहला बोला आई वुड लाइक ब्लैंक ए डॉग, मुझे एक, मैं सोच रहा था कि मुझे एक डॉग खरीदना है, तो उसमें से बाई का कौन सा फॉर्म आएगा उसको देख लेंगे। बिफोर ब्लैंक द हाउस आई ऑलवेज चेक इफ़ ऑल लाइट्स आर स्विच ऑफ। लीव मतलब जाना, तो मैं घर से बाहर जाने से पहले हमेशा सभी लाइट बंद है कि नहीं ये मैं चेक करता हूँ। तो उसमें लीव का कौन सा फॉर्म आएगा उसको देख लेंगे। आई लव ब्लैंक मूवीज़ एट नाइट, वॉच क्रिया देखना होता है। आई लव मुझे बहुत पसंद है रात के समय फिल्म देखना, तो इसमें से वॉच का कौन सा फॉर्म आएगा इसको देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। बच्चों कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बहुत ही यूजेबल थिंग्स है ये, और आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।